नमस्कार दोस्तों, जहाँ प्यार होता है, वहाँ रिस्पेक्ट होती है, वहाँ आज़ादी होती है, वहाँ शक की कोई गुंजाइश नहीं होती। कहते हैं मैंने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना है कि जो आप पर शक करता है, जो बार-बार आपको कॉल करके पूछता है, आपकी लोकेशन चेक करता है, हर घंटे आपकी पूछता है आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, खाना खाया, नहीं खाया वगैरह-वगैरह ये सारी चीज़ें। इसको प्यार कहते हैं। उसे आपसे प्यार है, आपकी परवाह है और जहाँ प्यार होता है वहीं शक होता है। आप लोग में से बहुत सारे लोग इस कमिटमेंट को एग्री करते होंगे लेकिन मैं बिल्कुल नहीं करती। किसी सज्जन ने मुझसे बहुत पहले कहा था कि देखो बहन जी, जहाँ प्यार होता है, वहाँ शक की कोई गुंजाइश नहीं होती, वहाँ लड़ाई झगड़े की कोई गुंजाइश नहीं होती, नफ़रत, ईर्ष्या, द्वेष, शक। प्यार आज़ादी देता है, ना कि बंधन। जी हाँ, प्यार पवित्र होता है, जो राधा कृष्ण के बीच था, पवित्र प्यार था। एक दूसरे के सम्मान सम्मान था, भावनाओं की रिस्पेक्ट थी और आज़ादी थी। वो अपनी-अपनी जीवन अपने-अपने तरीके से जीते थे, बस प्रेम था, मिलते थे, बहुत सारी बातें करते थे, खुशी होती थी एक दूसरे के साथ वक़्त बिताना। प्यार हमें आज़ादी देता है। प्यार किसी के प्रति भी आपका हो, आपका बच्चों के प्रति हो, अपने परिवार के प्रति हो, माता-पिता का बच्चों के प्रति हो, बच्चों का माता-पिता के प्रति हो, हस्बैंड-वाइफ का हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, सहेलियों का हो, दोस्तों का हो, किसी का भी हो। अगर आपको प्यार एक बंधन लग रहा है, इरिटेट पैदा कर रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे बार-बार पूछा जा रहा है, बार-बार मेरी जो आज़ादी है उस पे पहरेदारी की जा रही है, इरिटेट हो रहे हो आप, तो क्या आप इसको प्यार कहते हो? आपने अक्सर ये कहते हुए सुना होगा कि देखो मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ, इसीलिए मैं टोकता-रोकता रहता हूँ। मुझे फ़िक्र होती है कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए, इसीलिए मैं तुम्हें पूछता हूँ कि तुम कहाँ हो? मैं शक नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे बुरा लगता है तुमसे कोई हँसता बोलता है, बात करता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं चाहता हूँ कि दुनिया में तुम स्पेशल मेरे लिए हो, मेरे बारे में सोचो, मेरा ये करो। अरे! ये सारी चीज़ें बंधन है, ये प्यार नहीं है। क्योंकि अगर प्यार है, तो आप उसको समझें, सामने वाले पार्टनर को समझें। देखिए प्यार हर तरीके का होता है, हर ऐज में, हर रिलेशनशिप में होता है। हम यहाँ आज डिस्कस करेंगे इन्हीं सब चीज़ों पे कि किस रिश्ते में कैसा प्यार और कैसी आज़ादी होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पार्टनर के प्रेम की। वो चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, प्रेमी प्रेमिका हो या फिर हस्बैंड वाइफ हो या दोस्त हो या सहेलियाँ हों। बहुत सारे रिश्ते में ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा किसी की केयर करते हैं, हर बात में रोकते-टोकते हैं, हर बार उनको हर घंटे कॉल करते हैं, उनको बुलाते हैं, टाइम से नहीं आए, बर्थडे भूल जाने से हम नाराज़ होते हैं, कोई विशेष दिन भूल जाने से हम नाराज़ होते हैं, पूछते हैं, रोकते-टोकते ये सारी चीज़ें और सामने वाला हमसे इरिटेट सा फ़ील करता है। कई बार हमारी इन चीज़ों को लेके बहस हो जाती है, तुम हम पे निगरानी रखते हो, बंधन रखते हो, हम पे शक करते हो, तुम्हें भरोसा नहीं है, अगर भरोसा नहीं तो हमारे रिश्ते की कोई वजूद ही नहीं है। ये तमाम बातें अक्सर बहस होती है, फिर सामने वाला कहता है, नहीं ये सारी बातें छोड़ दो, मन हल्का मत करो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम पे पूरा भरोसा करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम स्वस्थ रहो, हमेशा खुश रहो, मैं तुम पर शक नहीं करता हूँ, परवाह करता हूँ तुम्हारी। ये कैसी परवाह है? ये कैसी परवाह है कि आपकी परवाह सामने वाले को इरिटेट कर रही है। इसी तरीके से अगर आपका ये रिश्ता है तो ये ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं, आप भले उसको प्यार का नाम दो या केयर का नाम दो या कुछ भी करो। फॉर एग्ज़ाम्पल आज आप हैं, आपको क्या खाना पसंद है, कब सोना, कब उठना, मूवी देखना, गाने सुनना, विशेष प्रकार के आदतों वाले लोगों से मिलना-जुलना, आपकी अपनी चॉइस हो सकती है, पसंद हो सकती है। सेम इसी तरह सामने वाले की अपनी चॉइस, अपनी पसंद हो सकती है, अपने सपने, अपनी हॉबीज़ हो सकती है। वो भी अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से। अब आपको कोई अच्छा लग रहा है, तो ये आपकी अपनी अच्छाई है, आपका अपना अट्रैक्शन है उसके प्रति, आपकी उसकी अच्छी कोई आदतें हो सकती हैं, कोई बोल हो सकती है, कोई सिंगिंग, खाना बनाने के स्टाइल, रहन, पर्सनैलिटी, कपड़े पहनने का तरीका, बैठने-उठने का,
बोलने का व्यवहार, ए टू जेड कुछ भी आपको उसका अच्छा लगता है, आपको प्यार आता है, आप चाहते हो कि हम लाइफ पार्टनर बने और जीवन भर साथ रहें, ये चीज़ें। अब आपको ये भी समझना होगा कि आपकी ये अपनी पर्सनल चॉइस थी जो आपने उनको पसंद किया। अब उनकी पर्सनल चॉइस भी जान लीजिए कि वो आप में कितनी इंटरेस्टेड हैं, आपकी बुरी आदतों से, अच्छी आदतों से, आपके बैठने से, चलने-फिरने से, पर्सनैलिटी से, पहनने से, खाने से, किस-किस चीज़ से उनको भी अच्छा लगता है। सेम आप को जो चीज़ें उनकी अच्छी लगती हैं, वही अच्छी उनको भी आप में लगती हैं, तो यहाँ तक रिश्ता ठीक है। इसके अलावा हम जिस चीज़ों को देख के पसंद कर रहे हैं एक-दूसरे को, हम अपने आप से पूछें क्या हम ये आज़ादी उनको लाइफ़ टाइम तक दे सकते हैं? उनको जैसा घूमना-फिरना है, जैसा मुस्कुराना है, जैसा खाना है, जैसी बातचीत करना, व्यवहार करना, उनकी ये चॉइस है कि वो कितने लोगों की रिस्पेक्ट करेंगी, कितनों की नहीं करेंगी, कब उठेंगी, कब सोएँगी। ये सारी चीज़ें अगर आप उनको आज़ादी दे सकते हो, उनकी हॉबीज़ की लाइफ़ टाइम तक केयर कर सकते हो, कदर कर सकते हो, तो ये प्यार है और ये प्यार हमेशा बना रहेगा। एक-दूसरे की केयर करें, एक-दूसरे के सपनों की रिस्पेक्ट करें और कभी देखिए जो लोग बाहर काम करते हैं, कभी न कभी लेट होते हैं, घूमते-फिरते हैं, हर कोई को स्पेस चाहिए, अपनी पर्सनल लाइफ़ चाहिए, थोड़ी-सी प्राइवेसी चाहिए, सब कुछ चाहिए क्योंकि हर इंसान अलग-अलग तरीके से सोचता है, अलग तरीके का बोलता है, अलग सपने होते, अलग उनकी हॉबीज़ होती हैं। हम चाहें कि सामने वाला हम उनसे प्यार करते तो वो हमारे अकॉर्डिंग ढल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि चाहे 2 लड़कियाँ हों, चाहे 2 लड़के हों, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, अलग जेंडर हो या सेम जेंडर हो, उन दोनों की जो स्थिति है, जो सोचने-समझने की जो शक्ति है, जो शौक़्स हैं, वो सारे जो हैं अलग-अलग हैं। इसीलिए अगर आपको अपना रिश्ता बरकरार रखना है, तो एक-दूसरे की हॉबीज़ की रिस्पेक्ट करें और आज़ादी दें। जब जो जिसमें इंटरेस्टेड होगा, बातचीत होगी, प्यार से वक़्त बिताएँगे, नहीं होंगे। अगर आप चाहते हो कि हम रिश्ता बचा लें, केयर करें, शक करें, आज़ादी दें, बंधन क बाँध लें, तो देखो जिसको धोखा देना है, वो पूरी आज़ादी के बाद भी धोखा दे देंगे और जिसको नहीं देना है, अपने-अपने तरीके से जीवन जी के भी एक-दूसरे के साथ लाइफ़ गुज़ार लेंगे पूरी। एक बात, दूसरी बात ये होती है कि आप जितना सामने वाले को कंट्रोल करना चाहेंगे, उतना ही वो ज़िद पे आ जाएँगे कि अभी आप करो जो करना है। तीसरी बात ये होती है कि अगर वाक़ई सच्ची मोहब्बत है, तो ना इसमें शक, इरिटेशन, ना कोई रोक-टोक, ना किसी प्रकार का कोई अहंकार, ईगो हर्ट वाली कोई बात नहीं होती है। आपके पास उनको इंटरेस्ट है तो वो रहेंगे, नहीं है तो नहीं रहेंगे, बाँध आप बिल्कुल नहीं सकते हैं और सेम यही स्थिति हर रिश्ते में काम करती हैं। तो आप ध्यान रखिए, आपके पेरेंट्स बड़े हो चुके हैं, उनकी अपनी आदतें थी, बचपन से अभी तक धीरे-धीरे करके वो आदतें पक्की हो गई हैं। 40 प्लस 50 प्लस हो गए हैं, अगर आप उनकी कोई आदतों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, आप बच्चे हैं, शादीशुदा हैं, आपके घर परिवार बस गया है, आपके भी छोटे-छोटे बच्चे हैं, आप जैसे-तैसे लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके पेरेंट्स आपके अकॉर्डिंग चलें, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। आपके बच्चे छोटे हैं, तो 10-11 साल तक तो आपकी केयर में रहेंगे, भई वो गलत जगह जाएँगे, गलत चीज़ें छुएँगे, गलत फ्रेंडशिप करेंगे। कोई भी ए टू जेड तो आप उनको डाँट सकते हो, फटकार लगा सकते हो, गुस्सा दिखा सकते हो। लेकिन 12-13 के बाद जो होती है बॉडी में प्राकृतिक हार्मोन्स चेंज आते हैं और बहुत कुछ बदलाव आता है। उस समय के बाद 13-14 के बाद आप अपने बच्चे चाहे वो गर्ल हो, चाहे बॉय हो, आप उन्हें अच्छी-बुरी चीज़ों के बारे में सिर्फ़ बता सकते हो, उन पे चलने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। वो उनकी अपनी लाइफ़ रहेगी। आप चाह के भी अच्छी राह पे उन्हें नहीं चला पाओगे, चाह के भी बुरी राह पे उन्हें नहीं चला पाओगे। आप सिर्फ़ चीज़ों के नेगेटिव, पॉज़िटिव फैक्ट ही उनको बता सकते हो। इसीलिए आप ज़्यादा उनके फ्यूचर को लेके, समस्याओं को, ये सारी चीज़ों टेंशन, स्ट्रेस आपको बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक से ज़िंदगी जीना है। आपके दोस्त हैं आप चाहते हैं कि आपकी जो पसंद है वही चीज़ें उसको भी पसंद आएँ। कुछ हद तक तो 60 या 50% तक चलो आप लोगों की जो सोच समझ चीज़ें मैच कर जाती हैं, लेकिन 100% मैच करें, इसमें भी आप ये श्योर नहीं हैं और ये नहीं है कि वो व्यक्ति पूरा आप जैसा चले या आप उनके जैसा चलो।
तो यहाँ जो है कि हम सब जो है सोचते हैं कि जो हमसे चिड़चिड़ा रहा है, गुस्सा कर रहा है, रोक-टोक कर रहा है, केयर कर रहा है, पूछ रहा है बार-बार, वो प्यार है? नहीं। अब ये सारी चीज़ें क्या हैं? तो मैं एक बात यहाँ बता देती हूँ कि ये चीज़ें वो होती हैं कि कोई की आदतें, कोई की पर्सनैलिटी, कोई का खाना-पीना आपको अच्छा लगता है, तो आप ऐसा एज़ अ उसको वस्तु की तरह देखना शुरू कर देते हैं। आप सोचते हैं कि मार्केट में कोई वस्तु, कोई नया मोबाइल, कोई कंप्यूटर, टीवी या फिर कोई सजावटी चीज़ या कोई आपके काम करने की चीज़ बहुत अच्छी है, आप उसको ले आए हो। आप उसकी केयर कर रहे हो, रख रहे हो, आप सोचते हो कि इसे कोई खराब ना कर दे, मेरे अलावा इसे छुए ना, कोई हैंडल ना करे, उठाए नहीं, इसकी दिशा ना बदले, ये ना करे, तो आप उस चीज़ को सेम आप एक इंसान में भी ये चीज़ें करना शुरू कर देते हो। आपको लगता है कि आपने उन्हें पसंद किया है, आपने उन्हें हर चीज़ दी है, उन्हें पैसे दिए हैं, उनकी केयर की है, आप पूछते हो, तो आपने उनकी सांसें खरीद ली हैं और आप जैसे चाहे उन्हें चलाओगे। एक बेजान वस्तु में और एक जीते जागते इंसान में बहुत फ़र्क होता है। आप किसी भी इंसान को परमानेंटली बाँध नहीं सकते। दूसरी बात ये होती है कि अगर मैं पूरी तरीके से किसी दूसरे पर डिपेंड हूँ, तो मुझे हमेशा ये फ़िक्र लगी रहती है कि अगर ये बंदा या बंदी कहीं दूसरी जगह चली गई, दूसरे लोगों से दोस्ती हो गई, दूसरा पार्टनर बना लिया, तो मेरा क्या होगा? और ये सेम केस माता-पिता के साथ भी होता है कि अगर बेटा जो है बहू की तरफ झुक गया, तो फिर हमारा क्या होगा? हमारा खर्चा कैसे चलेगा? हमारी रेख-देख कैसे करेगा? ये उनकी तरफ से ये भी चीज़ें हो सकती हैं। और जिन लड़कों की माँ नहीं होती है, उनको सास कंट्रोल करने की कोशिश करती यानी लड़की की माँ। वो सोचती है कि दामाद को अपने हाथ में ले लेते हैं और फिर हम अपना खर्चा और हम अपने तरीके का जो आज तक हमारे सपने अधूरे रह गए थे, वो हम इनकी कमाई से पूरे कर पाएँगे। तो कुछ ऐसा भी केस बन जाते हैं कि कुछ कमाने वाला इंसान है, उसको लोग कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। फिर चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो, उनको लगता है कि अगर हम इनको कंट्रोल करेंगे, इनकी परवाह करेंगे, केयर करेंगे, प्यार दिखाएँगे, तो ये हमारे पास ही रहेंगे और हमारी जो फाइनेंशियल जो आर्थिक स्थिति के तौर पर जो ज़रूरतें हैं, वो पूरी होती रहेंगी। तो ये भी बहुत दिन तक लॉन्ग टाइम तक चल नहीं पाता है, रिश्तों में टकराव होते हैं, लड़ाई-झगड़े होते हैं, या तो वो इंसान जो आप कंट्रोल कर रहे हो, वो खुद को नुकसान पहुँचा लेता है या फिर वो किसी दूसरे को नुकसान पहुँचा देता है। लेकिन लॉन्ग टाइम तक ये सब कुछ नहीं हो पाता है। 75% तो आप उसके जीवन पे अपना हक जमा लेते हो, लेकिन फिर वो एक दिन इतना इरिटेट हो जाते हैं कि या तो खुद को नुकसान पहुँचाते हैं या फिर आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो ध्यान रखिए इन चीज़ों का, प्यार दीजिए, प्यार बाँटिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत और याद रखिए, जहाँ प्यार है, वहाँ आज़ादी है।